इस राशि के लोग हंसकर बात करने वाले होते हैं। इस राशि के लोग बिना नजरें घुमाए चारों तरफ अपने देख लेते हैं। ये गजब की कला होती है इनके अंदर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है, लेकिन बहुत भाग्यशाली होते हैं इस राशि वाले लोग। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज बात करेंगे ज्योतिष के इस क्रम में हम कन्या लग्न या कन्या राशि के बारे में। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी बातें मैं बताऊंगा वो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले लोगों के ऊपर 90% तक जरूर सटीक बैठेंगी, और 10% जो नहीं सटीक बैठेंगी वो इसलिए क्योंकि दूसरे ग्रहों की दृष्टियां, डिग्री और नक्षत्र का भी फल उसमें मिश्रित होगा। इसलिए 10% वो चीजें आपको लगेगा कि वो चीजें सटीक नहीं बैठ रही हैं। कन्या लग्न या कन्या राशि, देखिए अगर कुंडली में पहले खाने में 6 नंबर लिखा है तो उस व्यक्ति की कन्या लग्न मानी जाएगी। किसी की भी कुंडली में यदि पहले खाने में लग्न भाव में 6 नंबर लिखा है तो ऐसे लोग कन्या लग्न के होते हैं। दूसरा, अगर किसी की भी कुंडली में यदि चंद्रमा 6 नंबर की गिनती में बैठा है, किसी भी भाव में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, इससे नहीं मतलब है। अगर चंद्रमा कुंडली में जहां पर 6 नंबर की गिनती लिखी है, अगर 6 नंबर की गिनती में चंद्रमा लिखा हुआ है तो ऐसे लोग कन्या राशि के होते हैं। तो आज जो मैं बताऊंगा स्वभाव गुण, वो कौन कौन सी चीजें हैं कन्या राशि के जातकों के साथ जो हूबहू डिट्टो वही होंगी, वो आप नोटिस करिएगा कि कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों के बारे में ये चीजें हूबहू मिलती हैं। और क्या क्या चीजें इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को अपने अंदर और मजबूत करना चाहिए, किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सब चीजों का कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो करियर में बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं, और साथ ही साथ में एक गजब की पर्सनालिटी और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षमता को विकसित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए मैं कुछ चीजों को बताऊंगा, अब नोटिस करिएगा और बताइएगा जरूर कि क्या कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों में वो चीजें देखने को मिली या नहीं। अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आप जरूर बताइए कि आपके अंदर मेरी जो अभी चीजें मैं बताऊंगा ये चीजें आपके अंदर कितनी मिलती हैं। जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो कर्तव्य का निर्वहन करने वाले होते हैं। वो लोग अपनी ड्यूटी को जानते हैं और मोस्टली अपनी ड्यूटी को वो टाइम पर एक निश्चित समय के अनुक्रम में ही करना पसंद करते हैं। एनालिटिकल पावर जबरदस्त होता है। ऐसे लोग कन्या लग्न वाले या कन्या राशि वाले लोग जो होते हैं इनके अंदर विश्लेषण की क्षमता होती, छोटी छोटी चीजों पर आप विश्लेषण करने की भी क्षमता आंक सकते हैं। अगर कन्या लग्न या कन्या राशि की कोई महिला है तो वो अपने घर और गृहस्थी की चीजों में भी एनालिटिकल पावर जरूर देखने की स्थिति में उनको दिखेगा कि वो कोई सामान मंगाएंगी या कोई भी चीज होगी जो घर गृहस्थी की कोई चीज कहीं रखी कुछ भी है तो वो उसको एक तारतम्य में रखने की कोशिश करेंगी। बजट होगा तो उसमें भी एनालिसिस रहेगा उनका, उनको ये पता होगा कि कौन सी चीज अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज कम महत्वपूर्ण है, किस क्रम में कौन सी चीज को कितना मंगाना चाहिए। बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। ये हाजिर जवाब होते हैं और तर्क की क्षमता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये लोग, इनको पता होता है किस बात का तुरंत उत्तर हमें किस रूप में देना है। इनको ये वाणी की कुशलता भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको ये पता होता है कि किसी व्यक्ति की बात का उत्तर हम अगर मर्यादित सीमा के अंदर रहकर देना है तो किस प्रकार देना है, और अगर हमें इस व्यक्ति को यहां से हटाना है या किसी व्यक्ति को थोड़ा सा परेशान करना तो कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों के चयन का मामला भी इनके लिए बड़ा फेवरेबल रहता है। इन लोगों का जो ब्रेन है वो एडजस्ट रहता है, इनको सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या उत्तर दें। इनके पास ऑलरेडी एक उत्तर बना रहता है हर एक सवाल का। बदले की भावना इनके अंदर थोड़ा जल्दी आती है, जल्दी क्रूशियल हो जाते हैं, जल्दी से लगता है कि इसने मुझे ऐसा कहा या इसने मेरे मन का काम नहीं किया तो हम अभी इसको बताते हैं। इस तरीके की भावना जल्दी आ जाती है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, इतनी जल्दी भावनाओं में बहकर क्रोध जैसी स्थितियों में नहीं आना चाहिए। गुणा भाग वाले काम है, हिसाब किताब वाले काम में ये माहिर होते ही होते हैं। बात नहीं पचा पाते। एक बात ये भी है कि इनको अगर जैसे कोई बात इनके मन में आ जाए तो ये अपने किसी बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति से अपने मन की बात जरूर कह देते हैं। थोड़ा सा इस पे सजग होना चाहिए, क्योंकि
जब तक ठीक से जांच परख न ले तब तक अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें। क्यों? क्योंकि ये जल्दी विश्वास में भी आ जाते हैं, इसलिए अपने मन की बात दूसरे से ये कह देते हैं और नुकसान भी उठाते हैं। बहुत बार अपने मन की बात दूसरे को बता देंगे और फिर वही बात लीक होगी और लोग जान जाएंगे कि आपकी सोच और आपका स्वभाव कैसा है, और फिर उसी के अनुरूप वो अपनी साजिश को तैयार करते हैं। तो साजिश से बचने के लिए अपने मन की बात किसी से ना कहें, और अगर कहना है तो बहुत सोच समझ कर उस व्यक्ति की पात्रता को ध्यान में रखते हुए फिर अपने मन की बात किसी से कहें। भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कन्या लग्न या कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। इनको बहुत अधिक कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता, थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहता है वो सैटर्न शनि के कारण, लेकिन फिर भी इनके ऊपर शुक्रदेव की कृपा रहती है। इस कारण इनके बनते हुए काम जो है वो और आसानी से बनने लगते हैं, और अगर कोई काम बिगड़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित समय के अंदर ही अंदर उनके काम बन जाते हैं। इनके कोई काम जल्दी रुकते नहीं है, इसलिए ये लोग भाग्यशाली होते हैं। एक और क्वालिटी होती है, आकर्षित करने वाली मुस्कान होती है। इनकी जो मुस्कुराहट होती है वो बड़ी गजब की, बड़ा अट्रैक्टिव इनकी स्माइल होती है। जो लोग देखते हैं वो केवल इनकी मुस्कान से ही आकर्षित हो जाते हैं। इतनी सुंदर मुस्कान होती है कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों की। ये लोग बिना नजर घुमाए आसपास की चीजों को देखते हैं। तब इनके अंदर वो सूक्ष्मता होती है दृष्टि की कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर महिलाएं हैं तो अपना काम जो भी कर रही, खाना पका रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन अगर इनके 180 डिग्री की परिधि में कोई भी चीज आई तो ये उसको तुरंत पकड़ लेंगी बिना नजर घुमाए। और पुरुषों में भी ये होता है कि अगर वो ऑफिस में है, कुछ भी अपना काम वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो उनकी आंखों की 180 डिग्री की रेडियस में जो भी चीजें आती हैं वो उनको नोटिस कर लेंगे, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और अगला ये भी नहीं जान पाएगा कि उनको देखा जा चुका है। कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों में यह भी एक विशेष गुण पाया जाता है कि बड़ी सूक्ष्मता के साथ ये लोग अपने आंखों का प्रयोग करते हैं। बिना सर घुमाए, बिना नजरें घुमाए ये लोग थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं और उस चीज को पकड़ लेते हैं। प्रैक्टिकल नहीं होते, थोड़ा सा इस बात पर भी इनको मजबूती रखनी चाहिए कि ये लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल, यानी कि जैसा देश वैसा भेष वाली स्थिति में लोग बहुत जल्दी नहीं आ पाते कि जहां पर जिस तरह की जरूरत हो उस तरीके का हम अपने अंदर चेंजिंग कर लें, बदलाव कर लें। अगर नैतिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बात बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरीके का बहरूपियापन है, एक धोखा, एक छलावा है, निश्चल भाव के होते हैं, इसलिए इनके अंदर इस तरीके की चीजें नहीं आ पाती। ये कोशिश भी करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इस तरीके की भावनाओं का जागरण नहीं हो पाता। समझौता भी जल्दी नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बात बैठ जाती है तो थोड़ा मन ही मन प्रोसेस करते हैं। ये भी एक थोड़ा नेगेटिव पार्ट है कि अगर दुनिया है तो इसमें हर तरह के लोग मिलेंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे, तो हमें उन चीजों को ऑब्जर्व करने की क्षमता अपने मन में बिठानी चाहिए। जब बात करते हैं तो लोग धीमे बात करते हैं। इनकी बात करने का जो तरीका वो बहुत तेज नहीं होता। ये इतनी धीमे बात करते हैं कि बस जिससे बात कर रहे हैं वही सुन ले और कोई ना सुनने पाए। और बात करते हुए ये अक्सर हंसकर बात करने वाले होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, और शॉर्टकट में भी इनके अंदर समझाने की कला होती है। किसी भी बात को समराइज्ड करके उसका सारांश निकाल के और कम शब्दों में उस बात को कैसे कह देना है, यह गुण इनके अंदर बखूबी होता है। यही कारण है कि यह लोग अगर अपनी प्रतिभा को निखारें तो कुशल और अच्छे वक्ता होते हैं। यह बोलते हैं और लोग सुनते हैं। इस तरीके की इनके अंदर जन्म से ही छिपी हुई प्रतिभा होती है। अगर इसको निखार लें तो यह बहुत अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। गाने सुनने के शौकीन होते हैं, शांति प्रिय होते हैं और चौकन्ना रहने वाले होते हैं। बहुत अधिक चौकन्ने रहते हैं। अगर कोई भी घटना घटी थी, कुछ भी हुआ, तो इनको एक सेंस मिल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि एक्शन परफॉर्मिंग नहीं होते, ये सोचते हैं लेकिन उस बात को तुरंत अमल में नहीं ले आते। अच्छी चीज भी है, इसीलिए बड़े चौकन्ने रहते हैं। हर एक घटना पर इनकी नजर, इनकी पकड़ बनी रहती है। चेहरा सुंदर और आकर्षक होता है। कंधे हल्के से झुके होते हैं और चौड़ी छाती होती है जो कि उभार लिए हुए होती है। मतलब इनकी जो लोग जैसे जिम वगैरह करते हैं, अगर कोई पुरुष है कन्या लग्न या कन्या राशि का, तो वो नोटिस करेंगे, बताइएगा, उनको कोई मेहनत या कोई वर्जिश या कोई कसरत नहीं करनी पड़ती। उनके सीने में ऑटोमेटिक एक उभार रहेगा, एक मसल्स मेंटेन रहेंगे। देह जो होती है इनकी मध्यम कद की होती है और चाल सामान्य से थोड़ा सा तेज होती है। थोड़ी सी रफ्तार से चलते, बहुत तेज नहीं चलते, लेकिन सामान्य से थोड़ा
तेज चलते हैं, शर्मीले होते हैं, शाई नेचर के होते हैं और आगे न चलने की आदत तो होती है। नोटिस करिएगा कन्या लग्न या कन्या राशि के जो भी जातक होंगे, अगर उनसे कहा जाए वो कहीं भी जा रहे हैं कि ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं कि कोई आगे चले, हम थोड़ा सा उनके पीछे चलें। ये शाई नेचर के कारण होता है, जो कि कन्या लग्न का गुण है। ऐसे बच्चे अक्सर क्लास में पीछे बैठते हैं। आप देखिएगा कि अगर कोई बच्चा जिसकी कन्या लग्न है या फिर कन्या राशि है, तो ऐसा बच्चा क्लास में पीछे बैठता है या फिर शुरुआत की 2-3 सीट को छोड़कर बैठने की उसकी आदत होती है। वो इसी कन्या लग्न या कन्या राशि के गुण के कारण होती है। सजने संवरने का शौक होता है, इत्र इत्यादि को भी ये पसंद करने वाले होते हैं, परफ्यूम खुशबू भी इनको बहुत पसंद होती है। महिलाओं से इनकी स्नेहिल संबंध बहुत जल्दी बनते हैं। महिलाएं क्या है, जिस प्रकार के संबंधों, माँ हो, बुआ हो, मौसी हो, चाची हो, कोई भी हो, तो बनिस्बत पुरुषों के इनके महिलाओं से बहुत अच्छे और स्नेहिल संबंध बनते हैं और महिलाएं इनको अधिक सपोर्ट भी करती हैं। सामान्य स्थिति में यह लज्जाशील होते हैं, सौम्यता इनके अंदर होती है और बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं, लेकिन यदि इनको क्रोध आ गया तो ये सारी सीमाएं और सारी मर्यादाएं भी तोड़ देते हैं। फिर ये इनको यह भी होश नहीं रहता कि मैं जो बोल रहा हूं या मैं जो करने जा रहा हूं वो कितना सही कितना गलत है। क्यों? क्योंकि ये एकदम से अग्रेसिव होते हैं और उसके कुछ देर बाद फिर इनका गुस्सा शांत और ठंडा हो जाता है, फिर इन्हें रियलाइज हो जाता है, उसके बाद ये फिर से माफी मांग सकते हैं, लेकिन उतनी समय तक के लिए बड़े विध्वंसक हो सकते हैं। जब कोई ऐसी बात हो, विशेष तौर पे अगर इनकी प्रतिष्ठा की कोई बात आ जाए, अगर इनकी प्रतिष्ठा पर कोई बात आ गई तो ये बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं। भाइयों से थोड़ा सा विरोध इनका रहता है कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों में। विशेष तौर पे अगर ये कन्या राशि या कन्या लग्न के जो जातक हैं वो अगर घर में सबसे बड़े हों तो छोटे भाइयों से विशेष तौर पे विरोध देखने को जरूर मिलता है और भाइयों की ओर से विरोध मिलेगा, इनकी ओर से नहीं मिलेगा। ये तो चाहते हैं कि भाई हमारे आगे बढ़ जाएं, कहीं सेटल्ड हो जाएं, प्रसन्न रहें, खुश रहें, लेकिन भाइयों की ओर से या भाई की जो व्यक्तिगत फैमिली उनकी ओर से जो विरोध मिलता है, उस कारण ये अपने भाई के पारिवारिक जीवन के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तो खटपट किसी न किसी कारण से बन जाती है। अब देखिए, चूंकि कन्या लग्न है तो कन्या लग्न में शुक्र विशेष कारक होते हैं। अगर किसी की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो मंत्र के जाप के माध्यम से धन संबंधी विशेष योग्यताएं हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हैं, ये धन को देने वाले हैं। कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए धन प्रदायक ग्रह हैं। शुक्र का जाप इनको वो तमाम ऊंचाइयां दे सकता है। अगर किसी कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक को धन से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, लगातार कोई प्रॉब्लम चल रही है या इनके पास पैसे कौड़ी की बहुत विशेष दिक्कत हो रही, धन संचय नहीं हो रहा, बैंक के बैलेंस एकदम नील है या फिर लगातार घटता जा रहा है, तो ऐसे लोग शुक्र का यदि जाप करते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट, तो निश्चित तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। गुरु या शनि का जाप ऐसे लोग कर सकते हैं, वो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक जिनको संतान के हित के लिए, संतान को लेके, करियर को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर संतान नहीं हो रही, तो ऐसे लोग गुरु और शनि का जाप करें कम से कम 15 से 20 मिनट, कम से कम 6 महीने तक। तो संतान से संबंधित कोई परेशानी है या संतान से संबंधित कोई कष्ट है, उसमें निश्चित लाभ होता दिखेगा। अगर कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही, बाधाएं आ रही हैं, एक्सीडेंट या दुर्घटना बार बार हो रही है, या फिर कोई परेशानी एकदम से आ जाती है, या फिर ब्लड से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, या जमीन जायदाद भूमि भवन से संबंधित अगर कोई काम नहीं बनना, बार बार रुक रहा है, तो मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप कम से कम 15 से 20 मिनट करें रोजाना 6 महीने तक, तो निश्चित उनको इन सब समस्याओं में छुटकारा जरूर मिलेगा। इन लोगों के लिए शुभ रंग कौन सा है? मल्टी कलर, मतलब जिसमें कई सारे कलर मिक्स होते हो, ऐसा कलर का कोई ड्रेस वगैरह ये पहने तो इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। चमकीला भी पहन सकते हैं, कलर कोई भी हो, ब्लैक ना हो और रेड ना हो, बाकी कोई भी कलर हो तो उसमें एक लाइटनेस आनी चाहिए, जैसे कि रेशम में आती है, तो एक चमकीलापन होना चाहिए, भी इनके लिए बड़ा शुभ रंग है। हरा भी इनके लिए बड़ा शुभ रंग है। कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों को लाल रंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। शुभ अंक जो होगा वो इनके लिए 6
और 7 होगा। 6 नंबर और 7 नंबर कन्या लग्न व कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा शुभदायी है। इन डेट्स में यानी 6 या 7 तारीख में अगर आप कोई काम प्रारंभ करते हैं या आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके गुणक में भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि जिसका योग 6 या 7 आता हो, यानी इसे 15 का 1 और 5 6 आता, तो 15 तारीख को भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आप 24 तारीख 2 और 4 यानी कि 6, तो आप 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को भी अपना कोई शुभ काम या कोई काम की नई शुरुआत कर सकते हैं। 7 तारीख या फिर 16 तारीख या फिर 25 तारीख भी आपके लिए शुभ है। लेकिन यदि फाइनेंस, फंड, लग्जरी, ग्लैमर से रिलेटेड, नौकरी से संबंधित अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो 6 और उसके गुणक वाली तिथियों में प्रारंभ करें। व्यापार आप इन्हीं तिथियों में प्रारंभ करें। 7, आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बड़ा परेशान है कन्या लग्न या कन्या राशि के कोई जातक, तो वो अपनी पूजा या अर्चना या अपने इष्ट से कोई प्रार्थना, कोई निवेदन करना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल कोई पूजा करना चाहते हैं, तो वो 7, 16 और 25 तारीख को प्रारंभ करें, तो गॉड इनकी मुराद को जल्दी पूरा करते हैं। विश इनकी जल्दी पहुंचती है अपने लॉर्ड तक। बुधवार और शुक्रवार जो है वो इनके लिए बड़ा फेवरेबल दिन है। अगर इन्हीं तिथियों में ये वार भी पड़ जाएं तो वो और शुभ हो जाएगा और उस काम के शुभता के साथ उद्देश्य, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मंगलवार को अवॉइड करना है। तो शनि इनके सामान्य होते हैं, तो ये जैसा चाहते हैं कि ये अपनी जानकारी में किसी का अहित नहीं करते और इनके मन में भी किसी के प्रति बैर भाव नहीं आता। हालांकि थोड़ा सा जेलसी इनके मन में जल्दी आ जाती है, एक थोड़ा सा अवगुण है, लेकिन आज के समाज के दौर के हिसाब से वो बहुत बुरी चीज नहीं है। लेकिन इनके मन में आ जाता है कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है, ये चीज अगले के पास क्यों है। ये कन्या लग्न का एक गुण है। तो इन सब चीजों को अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करें, कॉन्फिडेंस लेवल को अपना थोड़ा मजबूत करें, तो आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। खाद्य पदार्थों में अगर आप भिंडी का सेवन करें और हरी शाक सब्जियों का सेवन बराबर करते रहें, तो आपको होने वाले जो विशेष प्रकार की एक आयु अवस्था के बाद जो विशेष प्रकार के रोग हो सकते, उससे आपको बचाव मिलेगा, एक सेफ्टी मिलेगी। और उस एज ग्रुप पे वो रोग जब आएगा तो वो आपको उतना अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। अगर आपके अंदर उस तत्व का संतुलन पहले से बना हुआ है तो फिर वो आपको बहुत ज्यादा परेशान रोग नहीं करेगा। हाई एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग, अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचते हैं, लेकिन अब व्यक्तिगत कुंडली में देखा जाए तो कुछ ग्रह प्रॉब्लमेटिक होते हैं जिनके कारण वो अब बाधा डालते हैं, उन्नति को रोकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारा मित्र है, जैसे कि शुक्र मित्र है कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए, तो इनके लिए यह एक अच्छे दोस्त का काम करेगा। किसी भी प्रकार की बाधा में वो इनके साथ खड़ा होगा। तो शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप कन्या लग्न व कन्या राशि के जातकों के लिए निश्चित तौर पर राहत देगा और अच्छे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करेगा जिसपे ये आगे बढ़ सकते हैं, करियर में नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियों को छू सकते हैं। तो कन्या राशि के या कन्या लग्न के जातकों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि आपने क्या अनुभव किया। मैंने जो भी बातें बताई, जितनी भी चीजें बताई, या बताइएगा कि क्या आपके साथ ये घटित होता है, क्या आपके अंदर इस प्रकार का थोड़ा बहुत नेचर मिल रहा, कितना मिल रहा, मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर ये बताऊंगा कि किस उम्र तक कन्या राशि के जातकों का भाग्योदय होता है, किन किन चीजों से विशेष बचना चाहिए, किस प्रकार का व्यापार करें तो सफल होंगे, किस प्रकार की नौकरी में सफल हो सकते हैं, करियर में कौन सा उछाल, कौन सा क्षेत्र दे सकता है। इसके साथ ही साथ वो तमाम बातें जो कन्या लग्न व कन्या राशि के जातकों को पहुंचा सकती हैं बहुत ऊंचाइयों तक। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।